पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भरत जी ने राजा रघुगण को कहा, राजन, तत्व ज्ञानी का प्राप्त होना दुर्लभ है और तत्व ज्ञान का प्राप्त होना भी दुर्लभ है। तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञानी ये दोनों ही महान दुर्लभ हैं। तत्व ज्ञानी मन से संबंध नहीं रखता, वह आत्मा से संबंध रखता है, परमात्मा से संबंध रखता है। यह संसार जो है यह केवल मन की कल्पना है। वस्तुतः यह संसार है नहीं, केवल मन की कल्पना। संकल्प जायते मनः, मन से संसार का संकल्प हुआ तो संसार खड़ा हो गया, तो यह मन की कल्पना है। राजन, मन के विकृत होने पर जीवन भी मनुष्य का विकृत हो जाता है। अतः अपने इस मन को सुधारो, और यदि मन सुधर जाता है तो मन के सुधरने पर ही जीव मुक्त होता है और वह अपने मुक्त स्वरूप के बोध को प्राप्त होता है। राजन, यह उपदेश व्यवहारिक मन का है। वस्तुतः जो आत्मा है वह कभी बंधन में नहीं आती और कभी मुक्त भी नहीं होती, क्योंकि बंधन और मुक्ति इस मन से संबंध रखती है। आत्मा से बंधन और मुक्ति का कोई संबंध नहीं। बंधो मुक्ति इति व्याख्या उपनिषदों में ऋषियों ने कहा, बंधन और मुक्ति की जो व्याख्या है गुणितो मेन वस्तुतः, यह गुण आत्मक है। वस्तुतः आत्मा का न कोई बंधन है न कोई मुक्ति है, क्योंकि आत्मा गुणातीत है। यह उपदेश व्यवहारिक मन का है। आपने महसूस किया होगा सभी ने, जो अपना बालक होता है एक माँ को बहुत प्रिय होता है और उस माँ के लिए अपना बालक निर्भर होता है, गोद में उठाए रखती है। लेकिन वही माँ यदि दूसरे का बालक गोद में लेती है तो वह भार प्रतीत होता है, क्योंकि वह दूसरे का पुत्र है, वह अपने पुत्र जैसा नहीं लगता। क्योंकि अपना पुत्र वजनदार नहीं है, वह वजन से रहित है। उसमें माँ की ममता है, उसमें माँ का प्यार है, उसमें माँ की श्रद्धा है। पर फूल जैसा माँ को अपना बालक लगता है, पर दूसरे का बालक जब वह गोद में लेती है तो बोझ लगता है। उसका कारण मन है। मन कहता है कि यह अपना नहीं है, यह पराया है। तो वस्तुतः जहाँ भेद होता है अपने और पराये का, वहाँ जिंदगी बोझ बन जाती है।
इसलिए तत्व ज्ञानी को न तो अपने का बोध होता है न पराई का बोध होता है। क्यों कि तत्व ज्ञानी की दृष्टि में न कोई अपना है न कोई पराया है, सब भगवान का स्वरूप है। ये अपना और पराया, भार और निर्भार, यह सब मन के धर्म है राजन। सब मन का खेल है। मन के खेल के कारण ही हे राजन मुझे मृग बनना पड़ा। मन के सुधारने पर ही जगत सुधरता है और मन के दूषित होने पर ही मन जगत में फंस जाता है और विकारी, मन के विकारी होने पर ही मन जगत में फंसता है और दुख भोगना पड़ता है। राजन पूर्व जन्म में मेरा मन भी तपस्वी होने पर मृग शावक में फंस गया, सो मुझे मृग का जन्म लेना पड़ा, मुझे पशु बनना पड़ा। राजन तुम तो केवल कच्छप देश के राजा हो और मैं तो भरत खंड का राजा था, पूरे भारतवर्ष का। फिर भी मेरी ये दुर्दशा हुई कि मुझे पशु बनना पड़ा। गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतु तदेव नैगुण्य मथो मनुष्यात्। विषयासक्त जो मन है वो सांसारिक संकट में फंसा देता है और विषयों से जो रहित मन है वो सांसारिक संकटों से छुड़ा देता है, सांसारिक संकटों से मोक्ष दिला देता है। तो मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। इसलिए शास्त्रों में बड़ा सुंदर कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। मनसु विजयात न में बंधो न मोक्षम। मन के जीत लेने पर यह बोध हो जाता है कि न मेरा कोई बंधन है न मेरी कोई मुक्ति है। मैंने आपको कहा बंधन और मुक्ति गुणात्मक है। बंधो मुक्ति इति व्याख्या गुणितो मेन वस्तुतः। राजन बंधन और मुक्ति ये मन के गुण आत्मक है। वस्तुतः न मुझे बंधन है न मेरी मुक्ति है। राजन आत्मा तो गुणातीत है और इस गुणातीत आत्मा को मन का बंधन नहीं होता। जो भी बंधन होता है वह मन को ही होता है, आत्मा को कोई बंधन नहीं। विषयासक्त मन संसार में फंस जाता है और वही मन यदि विषय रहित हो जाता है तो शांतिमय मोक्ष का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। मन के द्वारा सांसारिक बंधन के कारण यह जीव कहा जाता है और मन के मोक्ष के कारण ही मन के द्वारा मोक्ष के कारण ही यह शिव कहा जाता है।
तो बंधन और मोक्ष का जो कारण है वो मन ही है। मनुष्य का मन विषयासक्त जब होता है तो सांसारिक दुखों में फंस जाता है। इसलिए विषयों से विरक्ति होनी चाहिए। और वही मन जब विषयों से अनासक्त होता है, विषयों में आसक्ति नहीं रखता, तो भगवान के भजन में लग जाता है, प्रभु के चिंतन में लग जाता है। भगवान के स्वरूप का चिंतन करते करते वह अनंत आनंद की अनुभूति करता है, मोक्ष को प्राप्त बनता है, मोक्ष का दाता बन जाता है। विषयों का चिंतन करता हुआ ही मन फंसता है। इसलिए इस मन को सुधारो। और परमात्मा का चिंतन करता हुआ मन संसार बंधन से मुक्त होता है। इसलिए इसे सब तरफ से हटाकर मन को परमात्मा में लगाओ। तुम यदि अपने मन को दंड दोगे राजन, तो यमराज तुम्हें दंड नहीं देंगे। क्योंकि मन को आप दंड देंगे तो मन खुरापात नहीं कर सकेगा, और जब खुरापात नहीं कर सकेगा तो यमराज क्यों दंड देंगे आपको, जो गलतियां नहीं करेगा। और राजन, यदि मन को खुला छोड़ दोगे तो यमराज या आप तो मन को दंड नहीं देंगे, लेकिन यमराज इस मन को दंड देगा। यहां मन को दंड देने की बात इसलिए कही जा रही है कि सुख और दुख की जो उपलब्धि है वो मन को ही होती है। सुख दुख, सुख शास्त्रों में कहा सुख दुख उपलब्ध साधन इंद्रियम मन। सुख और दुख को महसूस करने वाला जो साधन इंद्रिय है वो मन है। इसलिए कभी असत्य मत बोलो और कभी सत्य को छुपाने का प्रयास करो। न कभी सत्य को छुपाने का प्रयास करो असत्य बोलकर, क्योंकि जो असत्य बोलता है तो वही उसे दुख का कारण बन जाता है, और जो सत्य बोलता है वही उसे सुख का कारण बन जाता है। असत्य बोलने से पाप होता है। नहे असत्य सम पाप पातक पुंजा। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। भरत जी राजा से कहते हैं, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन तुम शुद्ध हो। शुद्ध और अशुद्ध की जो परिभाषा है वो मन की है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो कभी अशुद्ध होती ही नहीं, वो तो सदा शुद्ध है। और आत्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं। इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जागृत में जो देखा गया दृश्य, जब आप जाग जाते हैं तो वह काफूर हो जाता है। स्वप्न में जो देखा गया, जो जागृत में देखा गया दृश्य, जब हम सोते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं तो काफूर हो जाता है। यहां से ऐसे समझें कि स्वप्न में जो देखा गया दृश्य वो जागने पर काफूर हो जाता है, दिखाई नहीं देता।
और जागृत में देखा गया दृश्य वो सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होने पर दिखाई नहीं देता। आत्मा जो है वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों से परे है, तीनों का साक्षी है। राजन, ज्ञानी जगत को सत्य नहीं मानते। सत्य वह है जिसका तीनों काल में बाध न हो। वेद में कहा त्रकाला अबाधित्वम सत्यत्वम, जिसका तीनों काल में बाध न हो वही सत्य है। स्वप्न के दृश्य का बाध होता है जगने पर, और जागृत में जो संसार दिखाई देता है उसका बाध हो जाता है सुषुप्ति पर, सुषुप्ति में। और सुषुप्ति में गया हुआ व्यक्ति, जो गहरी नींद में गया हुआ व्यक्ति, उससे पूछो कि तुम जो सोए तुमने क्या क्या देखा। अरे साहब, आज ऐसी नींद आई कि हमें कुछ खबर न रही। वहां स्वप्न का दृश्य भी नहीं है, वहां जागृत का दृश्य भी नहीं है। वह सुषुप्ति अवस्था में पहुंचा, उसी आत्म स्वरूप में। जो उस परमात्मा स्वरूप में जब पहुंचा तो उसकी थकान को, एक माँ बच्चे की थकान उतारती है प्यार के साथ और बड़े प्रेम से, ऐसे ही उस परमात्मा ने आपकी थकान को तो हरण कर लिया और आपको जीवन में ताजगी दे दी सुषुप्ति अवस्था में जाने पर। लेकिन आप उस समय बेहोश थे, क्योंकि आपसे पूछा गया कि आपको नींद कैसी आई। अरे साहब, ऐसी आई कि बिल्कुल बेखबर सोए, हमें कोई खबर न रही। तो इसी प्रकार से जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, समझ लेता है, उसके लिए कुछ भी महत्व नहीं रखता, न स्वप्न का दृश्य, न जागृत का दृश्य और न सुषुप्ति। क्योंकि वो तुरीय अवस्था में पहुंचता है, चतुर्थ अवस्था में पहुंचता है। अर्थात वो जो गया था सुषुप्ति अवस्था में, वो बेहोश गया था, और जो तत्व ज्ञानी होता है वो जो सुषुप्ति अवस्था में पहुंचता है वो होश में पहुंचता है। जो बेहोश गया था उसे तो कुछ खबर न रही, लेकिन जो होश में गया उसको सारी खबर है। इसलिए वह समाधि से उठकर के अपनी बातों को आपके सामने शेयर करता है, आपके सामने रखता है कि समाधि में कितना आनंद आता है, कितना रस आता है, कितनी शांति है, कितना सुख है। समाधिस्थ होने पर, साधक समाधिस्थ होने पर सारे दुखों से मुक्त होता है, सारे झंझटों से मुक्त होता है, सारी समस्याओं से मुक्त होता है। कबीर भगवान ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मोय सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यास। इसलिए साधकों को चाहिए इस मन को सुधारो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि तुम मन से हार गए तो तुम्हारी हार है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा। यदि मन को जीत लिया तो जीत गए, तो मृत्यु को पार कर जाओगे, अमृतम अश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त कर जाओगे। संत महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा, यह जगत मिथ्या है, यह स्वप्न का दृश्य है, आत्मा ही सत्य है। संत महापुरुष कहते हैं
विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से, यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से। और ऊंच नीच यौन इनको भोगे, ऊंच नीच यौन इनको भोगे, पाप पुण्य कर मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। कहें विवेक तुम लखो आत्मा समझ ले संतन से, कहें विवेक तुम लखो आत्मा समझ ले संतन से। संतों से समझो, मेरा जो स्वरूप है आत्म स्वरूप, इस आत्म स्वरूप को संतों से समझो। कहें विवेक तुम लखो आत्मा समझ ले संतन से। और यह उपदेश मोक्ष को दाता, यह उपदेश मोक्ष को दाता, कहत कृष्ण अर्जुन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। अरे यह उपदेश मोक्ष को दाता, कहत कृष्ण अर्जुन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। आप अपने आत्म स्वरूप को पहचाने, इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है, यही परमात्मा स्वरूप है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने आज के प्रसंग को बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए भगवान आपको तत्व ज्ञान प्रदान करें, भगवान आपको सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।